बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर हुआ करता था जिसका नाम था सूर्यनगर। यह नगर आकार में भले ही छोटा था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग बहुत दयालु और सहृदय थे। इसी नगर में 4 घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनमें एक राजकुमार था जिसका नाम था विवेक। दूसरा था राजा के मुख्य सलाहकार का पुत्र नीरज। तीसरा था एक बड़े व्यापारी का पुत्र सूरज। और चौथा साधारण किसान का पुत्र धर्म। चारों की उम्र लगभग समान थी और उनके बीच गहरा तालमेल था। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते और हंसी मजाक में दिन बिता देते। एक दिन धर्म के पिता काशी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारे दोस्त बड़े घरों के हैं, वे धनवान हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। धरती और आकाश का कोई मेल नहीं होता। तुम्हें उनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। धर्म ने गंभीरता से उत्तर दिया, पिताजी, मेरे दोस्त मेरे लिए परिवार जैसे हैं। धन और संपत्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दोस्ती और प्रेम है। अगर आपने मुझसे उनका साथ छोड़ने को कहा तो मैं यह घर छोड़ दूंगा, लेकिन अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। काशी यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गया। उसने आवेश में आकर धर्म से कहा, अगर ऐसा है तो इसी वक्त घर छोड़ दो। धर्म ने पिता की बात का सम्मान करते हुए घर छोड़ दिया और अपने दोस्तों के पास चला गया। उसने उन्हें सारी स्थिति बताई। विवेक, नीरज और सूरज ने उसकी बात सुनकर सोचा और तय किया कि वे सभी अपने अपने घर छोड़ देंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इस निर्णय के साथ सभी अपने अपने परिवार से विदा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते शाम हो चुकी थी और सूरज पश्चिम में छिप चुका था और धीरे धीरे रात का अंधेरा पूरे जंगल में फैल गया। जंगल में अलग अलग जानवरों की आवाज़ें सुनकर चारों डर गए, लेकिन वे साथ थे, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। भूख से तड़पते हुए धर्म ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत सारे जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने दोस्तों को वहां ले गया और सबने पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लिया। तीनों दोस्तों ने थकावट के कारण जल्दी से नींद ले ली, लेकिन धर्म जागता रहा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद कर। मेरे दोस्त भूखे हैं और हमें भोजन की आवश्यकता है। धर्म की प्रार्थना सुनकर भगवान एक बूढ़े साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, बेटा, मांगो जो तुम्हें चाहिए। धर्म ने कहा, मुझे केवल अपने दोस्तों के लिए भोजन चाहिए ताकि उनकी भूख मिट सके। साधु मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, सामने जो आम का पेड़ है उस पर 4 आम लगे हैं। पहला पूरी तरह से पका हुआ, दूसरा आधा पका हुआ, तीसरा थोड़ा कम पका हुआ और चौथा एकदम कच्चा। इन चारों आमों में बहुत बड़ा भेद है। धर्म ने उत्सुकता से पूछा, कैसा भेद? साधु ने कहा, जो पहला आम खाएगा वह राजा बनेगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बनेगा, तीसरा आम खाने वाले के मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को जीवन भर के लिए कारावास मिलेगा। यह कहकर साधु गायब हो गए। धर्म ने सोचा और अपने दोस्तों के प्रति अपने प्रेम के कारण चौथा कच्चा आम अपने लिए रख लिया। बाकी तीनों आम उसने अपने दोस्तों को दे दिए। सुबह उठने के बाद विवेक, नीरज और सूरज ने आम खाए, जबकि धर्म ने कच्चा आम खाया। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। प्यास लगने के कारण वे सभी वहां रुके और पानी पिया। जब विवेक ने पानी पीने के बाद थूका
तो उसके मुंह से हीरे निकले। उसने चुपचाप उन्हें अपनी जेब में रख लिया। अगले दिन जब वे एक बड़े राज्य शिवपुरी में पहुँचे, विवेक ने हीरों में से एक हीरा नीरज को दिया और बाजार से भोजन लाने को कहा। नीरज जब बाजार पहुंचा तो वहां एक बड़ा उत्सव हो रहा था। उसने किसी से पूछा, यह उत्सव किस लिए हो रहा है? एक व्यक्ति ने जवाब दिया, राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और नया राजा चुनने के लिए हाथी को छोड़ा गया है। जिस व्यक्ति के गले में हाथी माला डालेगा वह हमारा नया राजा बनेगा। तभी हाथी ने नीरज के गले में माला डाल दी और वह राजा बन गया। नीरज ने अपनी नई पहचान को गले लगाया और अपने दोस्तों को भूल गया। कुछ समय बाद सूरज को भी मंत्री बनाने के लिए हाथी भेजा गया और हाथी ने उसे ही चुना। अब सूरज भी अपने मित्रों को भूल गया। धर्म और विवेक भूखे और थके हुए थे। धर्म ने कहा, अब मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। विवेक ने तीसरा हीरा धर्म को दे दिया, लेकिन अब धर्म हीरा देकर भोजन खरीदने गया तो दुकानदार को शक हुआ और उसने धर्म को चोरी के आरोप में पकड़वा दिया। उसे कारावास की सजा सुना दी गई, जो उस कच्चे आम का परिणाम था। विवेक यह सब देखकर दुखी हो गया और उसने शिवपुरी को छोड़ दिया। चलते चलते वह एक गांव पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक गरीब किसान माधव से हुई। माधव ने उसे अपने घर ले जाकर भोजन करवाया। अगले दिन विवेक ने फिर से हीरे निकाले और माधव को दे दिए, जिससे वह फिर से धनी हो गया। कुछ समय बाद विवेक ने सुनहरे तोते का रूप धारण किया और उड़ता हुआ एक राजमहल पहुंचा, जहां की राजकुमारी ने सुनहरे तोते से विवाह करने का प्रण लिया था। राजकुमारी ने तोते से विवाह किया और विवाह के तुरंत बाद विवेक फिर से राजकुमार बन गया। अब वह शिवपुरी लौट आया और अपने दोस्तों को फिर से एकजुट किया। सबने अपनी अपनी संपत्ति को बराबर बांट लिया और खुशी खुशी अपने अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। बहुत समय पहले एक राजा और रानी पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे। उनकी बेटी यानी राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। जब उसका जन्म हुआ था तब उसके माता पिता ने उसका भविष्य जानने के लिए राज्य ज्योतिषी से सलाह ली थी। राज्य ज्योतिषी ने बताया था कि राजकुमारी भाग्यशाली है और ऐसा ही हुआ भी। जब वह युवा होने लगी तो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। जब वह अपने होंठ खोलती तो उसके अधरों से मोती गिरते और जब चलती तो उसके पैरों के दोनों तरफ बहुमूल्य रत्न बिखेरने लगते। इतने कि उसके युवा होने तक उसका पिता उस क्षेत्र के सबसे धनवान और संपन्न राजा बन गया। राजकुमारी का एक और विशेष गुण था कि वह सोने की एक माला धारण किए रहती थी, जो जन्म से ही उसके गले में थी। जब उसके बारे में माता पिता ने राज्य ज्योतिषी से पूछा तो उन्होंने बताया था, यह माला इसका जीवन है। इस हार को इसके गले से कभी ना उतारना और इसकी रक्षा करना। इसीलिए रानी ने बेटी को बताया था कि इस हार को कभी ना उतारे और सदा ही गले में पहने रखें। राजकुमारी के युवा होने पर उसके जन्मदिन पे राजा ने उसके लिए सोने की चप्पलें उपहार में दी। राजकुमारी ने पिता को धन्यवाद दिया और अपनी सेविकाओं के साथ वह चप्पलें पहनकर अब वह पहाड़ों में चहलकदमी करने जाती। इससे उसके नाजुक पैरों की सुंदरता और भी बढ़ जाती।
एक दिन राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ पहाड़ पर बने महल के आसपास जंगली फूल चुन रही थी कि उसका पैर फिसल गया। उसके एक पैर की चप्पल बहुत नीचे खड़ी ढलान से नीचे गिर गई। राजकुमारी ने अपने परिचारकों को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ समय बाद लौटे मगर उनको वह सोने की चप्पल न मिल पाई। जब राजा को यह सूचना मिली तो उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस चप्पल को ढूंढ कर लाएगा उसे अच्छा खासा इनाम मिलेगा। राजकुमारी के एक पैर की चप्पल ढूंढने की बहुत कोशिश हुई मगर कोई ढूंढ न पाया। कुछ समय बाद समतल प्रदेश का एक युवा राजकुमार उन पहाड़ों से गुजर रहा था कि उस जंगल के बीच राजकुमारी की वह चमकती हुई चप्पल मिल गई। उसने यह चप्पल उठाई और अपने महल में पहुंचकर अपनी माँ को दिखाई। माँ ने कहा, बेटा, यह अवश्य ही किसी सुंदर राजकुमारी की चप्पल है। यदि यह चप्पल इतनी सुंदर है तो वह कितनी सुंदर होगी। उन्होंने सभी दिशाओं में अपने दूत भेजे। वे पता लगाएं कि यह खोई हुई चप्पल किसकी है। कई दिनों तक कहीं से कोई सूचना प्राप्त न हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में कुछ यात्रियों ने सूचना दी कि बहुत दूर के एक पहाड़ प्रदेश में एक राजा रहता है जिसकी बेटी की एक सोने की चप्पल गिर गई। राजा, रानी और कुछ सलाहकारों ने कहा कि यह चप्पल निश्चित ही उस राजा की बेटी की है। रानी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तो निश्चित है कि यह सोने की चप्पल दूर के उस पहाड़ी राजा की पुत्री की है, इसीलिए तुम उसके महल तक यह चप्पल लेकर चले जाओ। यदि तुम्हें सोना चांदी या धन इनाम के तौर पर दे तो स्वीकार नहीं करना, बल्कि उनकी बेटी का हाथ मांगना। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसकी माता ने कहा। कई दिनों की बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद वह पहाड़ी क्षेत्र के डुग्गर प्रदेश पहुंचा। वह राजा से मिला और कहा, मुझे आपकी बेटी की यह चप्पल मिल गई है, वही लौटाने आया हूँ। राजा प्रसन्न हुए और पूछा, आपको क्या इनाम चाहिए? मैं आपको घोड़े दूँ, चांदी दूँ, सोना दूँ, क्या दूँ, आप बताइए। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मैदानी क्षेत्र से आया हूँ। यहाँ से दूर एक समतल प्रदेश के राजा मेरे पिता हैं। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। मैं कुछ महीनों पहले यात्रा कर रहा था और जब इस सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में आया तो यह चप्पल मिली। मैं बहुत लंबी यात्रा करके दोबारा यहाँ पर खोई हुई चीज़ लौटाने आया। आप मुझे घोड़े इत्यादि देंगे तो मैं वह स्वीकार नहीं करूँगा, परंतु यदि आप मेरा उसके साथ विवाह करने की अनुमति दें तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। यह मेरे हाथ में नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करूँगा। यदि उसे कोई आपत्ति ना हो और वह आपको पसंद करे तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। जब राजकुमार पहाड़ी पर बने महल के अंदर आ रहा था तब राजकुमारी ने उसे देखा था। वह पिता के पास गई और जब उसने देखा कि उसकी खोई हुई चप्पल भी मिल गई है और राजकुमार वही लौटाने आया था तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने राजा से कहा कि वह अब अपनी पत्नी के साथ अपने प्रदेश में वापस जाना चाहेगा। राजा और रानी ने उसे अनुमति दे दी और राजा ने कहा, यह हमारी आँखों का तारा है, इसका ध्यान रखना, और यह जो इसके गले में सोने का हार है इसे कभी न उतारने देना, क्योंकि इसी में उसकी जान है। राजा, रानी और दरबारियों ने उन्हें कई उपहारों के साथ धन, हाथी, घोड़े, सोने, चांदी के साथ विदा कर दिया। जब समतल प्रदेश के बूढ़े राजा और रानी ने अपने बेटे को एक अति सुंदर बहू के साथ आते हुए देखा
तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इसी खुशी के माहौल में राजकुमारी अपनी पति के साथ रहने लगी, मगर वहाँ एक समस्या यह थी कि राजकुमार का किसी अन्य से पहले से विवाह हो चुका था, जो एक साधारण सी लड़की थी, और राजा रानी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। पर्वतीय बहू के आने से राजा तथा रानी बहुत ही प्रसन्न हुए और संतुष्ट भी कि उनके पुत्र को एक अच्छी पत्नी मिल गई है। राजकुमार भी बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा था। पहली पत्नी साधारण रानी नई रानी को देखकर ईर्ष्या करने लगी और नई रानी को अपने से सुंदर और सुलक्षणी पाने के कारण षड्यंत्र रचने लगी। राजकुमार के बूढ़े पिता और माता यह देखकर चिंता में पड़ गए कि पुरानी बहू नई बहू को कोई अहित ना करे। इसीलिए उन्होंने नई बहू, जिसका नाम सुधा था, अपने पास बुलाया और कहा कि उसे पुरानी बहू से होशियार रहना चाहिए। मगर सुधा ने कहा, वह तो मेरी बहन जैसी ही है, मुझे उससे क्या डर, मैं उसे प्यार करती हूँ, इसीलिए वह भी मुझे प्यार करती होगी। राजा रानी सुधा के सद्विचार सुनकर और भी प्रसन्न हो गए, मगर वे पुरानी बहू के स्वभाव से परिचित थे। कुछ महीनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, मगर एक दिन अचानक राजकुमार को दूर देश की यात्रा के लिए जाना पड़ा। वह सुधा को साथ नहीं ले जा सकता था, इसीलिए उसने अपने माता पिता से कहा कि उसकी पत्नी का ध्यान रखें और देखते रहें कि पुरानी बहू कोई शरारत ना करे। राजकुमार के जाने के बाद पहली बहू नई बहू सुधा के कमरे में गई और बोली, हमारे पति छोटे राजा हैं, तो इसीलिए दूर देश की यात्रा पर गए हैं। वह तो तुम्हारे पास ही ज़्यादा समय बिताते हैं। तुम सुंदर हो और पहाड़ी प्रदेश के राजकुमारी हो। वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों तो बहनें जैसी हैं, इसीलिए हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। मैं तुम्हारे पास आती रहूँगी, तुम भी मेरे पास आती रहना। इस पर सुधा ने कहा कि उसे उससे मिलना अच्छा लगेगा और वह उसे अपने गहने और कीमती चीज़ें दिखाने लगी जो वह अपने पिता के यहाँ से लाई थी। तभी पुरानी बहू ने कहा, मगर यह क्या, तुम यह सोने की माला सदा ही पहने रहती हो? यह माला मेरी रक्षक है, मेरा जीवन है, इसीलिए सोने की दानों से बना यह हार मैं सदा ही पहने रहती। जब पुरानी बहू ने यह सुना तो वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि कैसे इस हार को चुरा ले। स्वयं तो चुरा नहीं सकती, इसीलिए अपने कमरे में पहुंचकर उसने अपनी विश्वसनीय सेविका को बुलाया और उससे कहा, आज रात तुम किसी भी तरह सुधा के कमरे में चली जाना और उसके गले से उसका हार जो वह सदा पहने रहती है उतार लेना। फिर उस हार को अपने गले में पहनना। जैसे ही वह हार सुधा के गले से उतरेगा वैसे ही वह प्राणहीन हो जाएगी। सेविका ने अपनी स्वामिनी के आदेश का पालन किया। वह रात को नई बहू के कमरे में गई। जब नई बहू सुधा गहरी नींद सो रही थी तब उसने उसके गले से वह हार उतार लिया और अपने गले में डाला। हार के निकल जाने के साथ ही सुधा के शरीर से प्राण भी निकल गए। अगली सुबह बूढ़े राजा और रानी अपनी प्यारी बहू को देखने उसके कमरे की तरफ गए। उन्होंने देर तक दरवाज़ा खटखटाया मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सुधा को लेटे हुए पाया। उसका शरीर ठंडा पड़ा था, चेहरे का रंग सफ़ेद था, ना जीवित ना मरी हुई परंतु बेसुध सी। उन्होंने दरवाजे के बाहर सोए हुए परिचारकों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी को यहाँ आते देखा और क्या वह रात को बीमार तो नहीं थी।
उन्होंने कहा, न तो कोई आया था और न ही वह बीमार सी दिख रही थी। उन्होंने उसी समय राज्य वैद्य को बुलवाया, मगर उसने कहा कि बहू के शरीर में प्राण ही नहीं है, वह मृत है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए। वे दोनों शोक में डूब गए और उन्होंने राजकुमार के आने तक मृत शरीर को राजमहल के पास ही एक मंडप में रखवा लिया, ताकि राजकुमार के आने पर संस्कार आदि करवा सके। उन्हें अब राजकुमार के आने की प्रतीक्षा थी कि कहीं शरीर सड़ न जाए, परंतु ताज्जुब था कि शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न किसी प्रकार का क्षय। इसीलिए राजा और रानी हर रोज मंडप के पास जाते और अपनी प्यारी बहू का शांत चेहरा देख आते। कुछ दिनों बाद राजकुमार लौटा, उसे मंडप के पास ले जाया गया। सुधा का चेहरा वैसे ही सुंदर था जैसे पहले था, होंठ भी वैसे ही, चेहरे पर वही लाली। लगता था कि जैसे वह सोई हुई। टूटे हुए दिल से राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को देखता रहा। उसको देखकर लगता था कि कहीं पत्नी के शोक में वह मर न जाए। वह अपने भाग्य को कोस रहा था कि क्यों उसे दूर के प्रदेश की यात्रा पे जाना पड़ा। न वह जाता, न वह इसके अंतिम क्षणों और अंतिम संवाद से वंचित रहता। वह पूरा दिन मंडप के सामने विलाप करता रहा। संध्या के समय उसे महल की ओर ले जाया गया, तब भी वह जाने से इनकार करता रहा और अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहने लगा, शायद यह तुम्हारे अंतिम दर्शन है, न जाने कल रहूं न रहूं, मेरी मनोरम प्यारी पत्नी, मेरी सुधा। बूढ़े राजा और रानी को लगा शायद उनका बेटा राजकुमार पागल न हो जाए या उसकी भी मृत्यु न हो जाए, इसीलिए उन्होंने उसे दूसरे दिन मंडप की ओर जाने से रोक लिया। जिस सेविका ने सुधा के गले से हार उतारा था और अपने गले में पहन रखा था, वह शाम को सोते समय वो हार तथा अपनी चूड़ियां आदि उतारती और अगली सुबह फिर पहन लेती। जब शाम के समय वह सोने का हार उतारती थी, उस समय सुधा के शरीर में प्राण शक्ति जागृत हो जाती, वह जीवित हो जाती थी। जब सेविका वो हार फिर से पहन लेती तो सुधा फिर से मृत सी पड़ी रहती। परंतु यह बात कोई न जान सका, क्योंकि राजा और रानी दिन में आते और फिर चले जाते। वे समझ नहीं पाते कि क्या करें। यह उनकी प्यारी बहू का क्या हाल हो गया, बेटे को कैसे संभाले, संस्कार करवाएं या नहीं। वे बूढ़े राजा रानी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जब सुधा पहली बार रात के समय जागृत हुई तो वह पहले तो डर गई, मगर फिर समझ गई कि उसके गले का हार चुराया गया है। उसने सोचा कि सुबह होते ही वह महल में घुस जाएगी और अपना खोया हुआ हार ढूंढकर पहन लेगी, मगर वह सुबह कभी न आई, क्योंकि सूर्य की पहली किरण फूटते ही सेविका हार पहन लेती थी। सुधा रात को सामने के पोखर से पानी पीती थी और फिर अपनी जगह पर लेटकर सुबह का इंतजार करती, न कोई भोजन न कुछ खाने को। परंतु जब वह पोखर की तरफ जाती तो चलते समय अपने आप पहले की तरह रत्न जवाहरात बिखर जाते। पगलाया सा राजकुमार जब अगले दिन मंडप के पास गया तो उसने मंडप के सामने से पोखर की तरफ कुछ कीमती मणियां दिखी तो अचंभे में पड़ गया। उसे लगा कि हो ना हो उसकी पत्नी सुधा के शरीर में अभी भी प्राण शक्ति का कोई अंश बचा है। वह सारा दिन देखता रहा कि उसकी पत्नी का बेसुध पड़ा शरीर कोई हरकत करे, मगर ऐसा कुछ न हुआ।
क्योंकि वह रात को ही जागृत होती थी। निराश होकर वह वापस महल में चला गया। वह अगले दिन मंडप की ओर नहीं गया और सारा दिन उदासी में काटा। महल में लोगों को लग रहा था कि शायद वह भी अब ज़्यादा दिन जिएगा नहीं, क्योंकि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। शाम के समय भी वह उदास था, मगर सोच रहा था कि रत्न और जवाहरात मंडप के आसपास कैसे आए होंगे। वह उठकर मंडप की ओर चला गया। वहां बैठा तो क्या देखता है कि कोई स्त्री मंडप से निकलकर पोखर की तरफ जाने लगी है। पहले तो उसे लगा कि कोई परी होगी, मगर फिर अपनी पत्नी को दूर से ही पहचान लिया। जिस ओर से सुधा पोखर की तरफ गई, उस तरफ पथ पर कीमती मणियां बिखरने लगी। उसे ताज्जुब हो रहा था, लगता था जैसे कोई सपना देख रहा हो। जब सुधा ने किसी के चलने की आवाज़ सुनी तो वह डर गई। अंधेरे में कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर राजकुमार ने पुकारा, सुधा, मैं तुम्हारा पति हूँ। सुधा ने आवाज़ पहचानी और मंडप के पास आई, जहाँ दीप जल रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सुधा ने कहा, नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हैं। इस समय मैं जीवित हूँ। मैं ही आपकी सुधा हूँ, मगर दिन में मर जाती हूँ। आपके जाने के बाद किसी ने मेरा जीवन हार चुरा लिया है। राजकुमार ने उसके गले की तरफ देखा तो वहाँ वो हार था ही नहीं जिसकी सुधा के माता पिता ने रक्षा करने को कहा था। वह वहीं मंडप पर उसके साथ बैठा रहा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं वो हार ढूंढ कर कल तुम्हारे पास लाऊंगा। मैं पूरे महल की तलाशी लूंगा। वह सारी रात वहां बैठा रहा और सुबह होने से पहले महल में वापस आ गया। महल में पहुंचते ही राजकुमार ने सभी नौकरों और परिचारकों आदि को बुलवाया। सारे उसके सामने पेश हुए। जैसे ही उसने सेविका के गले में सुधा का जीवन हार देखा, वैसे ही उसने रक्षकों से कहा कि सेविका को कारागार में डाल दें। सेविका डर गई और उसने सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे पहली बहू ने उसे यह चोरी करने के लिए आदेश दिया था। यह सब सुनने के बाद राजकुमार ने दुष्ट महिला बुरी पत्नी को भी जीवन भर के लिए कारागार में डालने का आदेश दिया। सेविका और उसकी स्वामिनी दोनों को कारागार में भिजवाने के बाद राजकुमार अपने बूढ़े माता पिता के साथ हार लेकर मंडप की ओर गया। सुधा के गले में सोने का हार पहनाते ही उसकी प्राण शक्ति लौट आई और खुशी खुशी सभी महल की ओर लौट आए। बूढ़े राजा और राजमाता की आंखों में नई चमक लौट आई कि उनके बेटे का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। उसके बाद बूढ़े राजा रानी, उनका बेटा और बहू सुख से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।